सौरभ, थैंक यू सो वेरी मच। यू आर वन ऑफ माय फेवरेट्स। मुझे बहुत थैंक ही यू सो प्यारे मच मैम। लगते हो आप, एज आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो। तो थैंक थैंक यू। यू मैम। गुड मॉर्निंग ऑल द चैंपियंस। बहुत अच्छा वर्कआउट यश जी आपने कराया। तो आज इस वर्कआउट के बाद हमारी एनर्जी ड्रिंक, हमारी वी स्लिम टी के साथ साथ हम इस सेशन को एंजॉय करेंगे। रेदर डेली हमारे हेल्थ कोच एक से एक टॉपिक लेके आते हैं। कल मैं बैठी थी और विचार कर रही थी कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करूं आज आप सबके साथ। तो मैंने कोशिश करी, एक छोटा सा प्रयास किया कि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, उस जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती चली जा रही हैं। घबराहट, एंजाइटी, टेंशन, और ये होना स्वाभाविक है। मैं अपनी एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। सौरभ जी, आप मुझे जी बताना। मैम। से देख पा रहे हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है एंजाइटी। आज हम इस दौर में बहुत सारे लोग ये बात सोच भी पाते हैं और कुछ लोग सोच भी नहीं पाते कि व्हाट द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ एंजाइटी। हमारे को अंदर जो एक घबराहट, जो एक उथल पुथल, और अगर मैं इसका एक रेशो बोलूं तो 10 में से 6 लोग इससे ग्रसित होंगे, और 6 में से सिर्फ एक व्यक्ति ये जानता होगा कि मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अदरवाइज एक व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि मुझे हो क्या रहा है, या मैं क्यों इतना, बस वो सोचता है कि ये काम हो जाएगा तो बस बस मुझे इसी चीज की घबराहट है। एक्चुअली स्ट्रेस लेवल हमारे कामों में, हमारे बिजनेस में, हमारी जॉब में, इवन छोटे बच्चों को भी इतना ज्यादा हो गया है कि स्टार्टिंग से ही जिसकी जॉब नहीं है तो जॉब का स्ट्रेस, जॉब है तो जॉब कॉर्पोरेट में वर्क करने का स्ट्रेस, बिजनेस आज कितनी मुश्किल से, मार्केट में कितना कंपटीशन हो गया है। तो स्ट्रेस लेवल हर जगह बढ़ता चला जा रहा है, जो पैदा करता है हमारे दिमाग में एंजाइटी को। आइए इसको अब समझते हैं कि एंजाइटी के जो मुख्य लक्षण हैं वो क्या है, कि ऐसे हमें पता चले कि कौन सा व्यक्ति किस चीज से प्रॉब्लम में है, और हो सकता है हम एज ए हेल्थ कोच उसकी हेल्प कर सकें। आप देखिए, हमारा मॉर्निंग वर्चुअल क्लब, मैं कहती हूँ ये वरदान है। क्यों वरदान है? कि आप देखिए, लोग चाहते हैं हम कुछ करें, योगा करें, जुम्बा करें, या एरोबिक्स करें, या कुछ भी करें, बट दे डोंट हैव कंपनी। आप भी देखिए, कितनी बार सोचा होगा लाइफ में हमने कि ना कल से मैं पक्का वॉक पे जाऊंगा, या कल से मैं पक्का एक्सरसाइज करूंगी। लेकिन क्या होता है कि अकेले होते हैं तो पक्का कुछ नहीं होता। 2 दिन के बाद हो जाता है कि आज सर्दी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, तो हम नहीं कर पाते। आप देखिए कि हमारा वर्चुअल क्लब में 500, 550 लोग, 700 लोग डेली वर्कआउट करते हैं। और एक दूसरे की जब साथ होता है ना, अगर मेरा मन नहीं भी हो तो वो देख के लगता नहीं सब कर रहे हैं, मैं भी करूं। तो एक बड़े ही, हम बड़े ही हेल्प ग्रेटफुल हैं ऊपर वाले के और अपनी कम्युनिटी के, जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है ताकि हम इन सब प्रॉब्लम से निजात पा सकें, ठीक है, लोगों की हेल्प कर सकें। तो इसके लक्षण क्या हैं? सबसे पहले, दिमाग से जुड़े लक्षण। क्या से हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम में सामने वाला है या हम में से कोई है? तो हमें क्या समझना है इसके लिए, कि बार बार बेवजह किसी अनजान चीज से उस व्यक्ति को डर लगता है। नेगेटिव थॉट्स रुकती ही नहीं है, एक के बाद एक नेगेटिव थॉट आती है। देखिए, सभी व्यक्तियों के दिमाग में नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, अच्छी, खुशी की, गमी की, सब आती हैं। पर जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, ऐसा नहीं है कि सबका ब्रेन हमेशा पॉजिटिव सोचता है, कभी ना कभी वो भी नेगेटिव सोचता है, बट कभी कभी, बट जिनको ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स की जगह नेगेटिव थॉट्स आती हैं, मतलब ओवर थिंकिंग, हर समय हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, 24x7 एक ही तरह के थॉट्स आ रहे हैं, दैट आर नेगेटिव थॉट्स। और हर सिचुएशन में उनको वर्स्ट नजर आता है कि कुछ खराब होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, डिसीजन ले नहीं पाते हैं, दिक्कत आती है दिमाग में, क्या करें क्या ना करें, हमेशा पजल रहते हैं, और कंफ्यूजन रहती है, भारीपन रहता है दिमाग के अंदर। ये है लक्षण जो हम पहचान सकते हैं। उसके बाद बॉडी के फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं? कि दिल की धड़कन का, पल्पिटेशन का फास्ट हो जाना, अचानक से धक 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 धक, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो कभी कभी एग्जाम देते हैं ना लाइफ में, तो वो धीरे धीरे धक 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 होती है।
लेकिन जिनका हर टाइम घर से बाहर निकल रहे हैं, एकदम धक धक दिल शुरू हो गया धड़कना, सीने में दबाव महसूस करने हैं, सांस बैलेंस नहीं है, उथल पुथल है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, शरीर में कंपकपी आती है, और सिर दर्द रहता है, सर भारी रहता है, पेट में गैस रहती है, ब्लोटिंग रहती है, अच्छा सा फील नहीं होता। उसके बाद इमोशनल सिम्टम्स भी कुछ होते हैं, जैसे छोटी छोटी बात पे इरिटेट होना। हम लोग इरिटेट होते हैं पर ऑल टाइम नहीं होते, कभी कभी पूरे दिन में एक बार होना ये स्वाभाविक है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम भी भाग दौड़ की जिंदगी में जल्दी 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 भाग रहे हैं, अगर सामने वाला हमारी जल्दी नहीं समझ पाता तो हमें इरिटेशन होती है। मूड का बार बार बदलना, स्विंग्स आना, मूड में हर समय बेचैनी और अनईजीनेस रहना, बिना कारण ही डर रहना या फिक्र रहना, चिंता रहनी, कल क्या होगा, आज क्या होगा, घर से बाहर निकलूंगा तो क्या होगा, सोशल सिचुएशन से घबराना, कहीं जाने का दिल ना करना, कोई ये ना कह दे कि यहाँ चले जाओ। उसके बाद बिहेवियरल सिम्टम्स क्या है? लोगों से मिलने जुलने का दिल नहीं करता, दिल करता आप एक कोने में बैठे रहो, ऐसे व्यक्ति का मन होता है वो एक कोने में बैठा रहे या लेटा रहे, वो किसी से बात ना करे, चीजों को बार बार अवॉइड करता है। जिसको अभी करना है, अगर उसको यूरिन भी जाना है तो वो 10 मिनट जब तक होल्ड कर सकता है वो करेगा। अवॉइड करना मतलब मुझे उठना ना पड़े, स्लीप उसकी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, बहुत बार रात को नींद उसकी खुलेगी, किसी भी काम में ऐसे व्यक्ति का फोकस नहीं रहता। आफ्टर दैट सीवियर सिम्टम्स, जो हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं, जो पैनिक अब होना शुरू हो गया। मतलब प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों को होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया तो उसको क्या होगा? पैनिक अटैक होने लगेंगे, लगातार बहुत बुरा फील होने लगेगा, उसका चेस्ट टाइट रहेगा, हार्ट बीट फास्ट रहेगी, कभी कभी नमनेस, सुनपन भी शरीर में रहेगा, और अचानक वो फूट फूट के रोने लगता है। उसका मन इतना भारी हो जाता है कि वो बात करते करते रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। उसका दिल करता है उसकी सारी बात समझे कोई, कि मैं कितना परेशान हूँ। तो ऐसे लोगों की हम मदद कर सकते हैं, क्या बता के, ऐसे 10 तरीके बता के जिससे इंजाइटी को कम किया जा सकता है। क्या? जैसे आप सब जान रहे हो हमारा मॉर्निंग क्लब कहाँ से शुरू होता है? एक्सरसाइज से, योग से, आसन से, सांस क्रिया से। तो एक एक नॉर्मल व्यक्ति जो आपकी बात को समझेगा, वो क्या समझेगा कि आपने उसको कहना है, देखिए एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी ये बहन भाई हैं, लेकिन एंजाइटी को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये फिर अगली सिचुएशंस में जाते हैं। तो हमें पहला कदम एंजाइटी पे ही, अगर हमें वॉच हो रहा है कि कोई व्यक्ति इस तरह से परेशान हो रहा है। जैसी मैम, एक सेकंड रोकें आपको। जी जी। मैम वो आवाज ना कभी तेज आ रही है, कभी बिल्कुल स्लो हो जा रही है। अब देख लीजिए। अब ठीक है सर? हाँ, अभी तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो गहरी सांस ले, गहरी सांस ले नाक से और मुंह से छोड़ेगा। कैसे करेगा? तो गहरी सांस नाक से लेनी है और मुंह से छोड़नी है। जब इस क्रिया को वो करने लग जाएगा, मैक्सिमम वो ऑक्सीजन में करे। अगर बाहर बैठ के, बाहर नहीं भी जाते तो कम से कम घर के आंगन में बैठ के करें, और स्ट्रेट बॉडी को करके गहरी लंबी सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। और अच्छा एक तरीका मैं बताती हूँ, शायद ये हम सब भी अगर करेंगे तो हमें फायदा होगा, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए अच्छे से काम करने के लिए। तो क्या करना है? 4 तक काउंट करना है और नोज से सांस लेनी है, और पेट को बाहर निकालना है, चेस्ट को नहीं, पेट को। फिर 4 काउंट के साथ उसको होल्ड करना है, और 6 काउंट के साथ उसको रिलीज करना है मुंह से, और पेट को पिचकाना है। एक बार मैं करके बता रही हूँ। बट वीडियो नहीं दिख वीडियो रहा। ऑफ है मैम। वीडियो आ रहा है? जी मैम, जी आ- मैम। अच्छा, इतनी देर से नहीं आ रहा था क्या? नहीं नहीं जी मैम, बस अभी आपने ऑफ किया था थोड़ी देर पहले ही। अच्छा, पता नहीं। ओके सर। तो हमें अपनी सांस क्रिया के ऊपर, मैं फिर से करके बता रही हूँ आपको। एक बार 4 काउंट तक हमने सांस लेनी है नाक से और पेट को फुलाना है। 4th काउंट तक हमने उसको होल्ड करना है,
और 6 काउंट पे हमने मुंह से अपना हवा को निकालना है जो हमने सांस ली है, और पेट को पिचक जाएगा। मैं करके दिखा रही हूँ। 6 तक काउंट हमने उसको बाहर करना है। 4 काउंट लेने हैं, 4 होल्ड करने हैं, और 6 उसको रिलीज करने हैं। ये आप जिसको भी कराओगे, दिन में 10-15 बार अगर ये व्यक्ति करेगा, तो आप देखिएगा कि वो आपको फीडबैक देगा कि मुझे अच्छा महसूस होने लगा। तो ट्राई टू हेल्प अदर्स, यही हमारी कम्युनिटी का मकसद है। इसके बाद अगर उसको नींद अच्छी आए, हम उसको मेलाटोनिन स्प्रे अपना रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि उसको नींद अच्छी आए। कैफीन का यूज कम से कम करे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति कैफीन की क्वांटिटी ज्यादा लेता है, कॉफी ज्यादा लेता है, चाय ज्यादा लेता है, बहुत ज्यादा लेता है, तो उससे क्या होता है, उसको ना गर्मी एकदम आती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिसकी वजह से भी उसको उथल पुथल शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज करे, योगा करे, कुछ अपनों से बातें करें। ये बहुत जरूरी है, लोगों को एक दूसरे के साथ बात करना, कम्युनिटी के साथ जुड़ के रहना। आपकी बात कोई नहीं सुनता आजकल के समय पे, तो हमारी कम्युनिटी पे आइए, सब बात सुनते हैं, एक दूसरे की बात सुन के बहुत अच्छा लगता है, विचार साझे होते हैं। और अगर कोई भी नहीं है तो वो अपने विचारों को लिखे, क्योंकि एक व्यक्ति को अपने मन से सारी बातों को बाहर निकालना होता है। अपने लिए समय निकाले, म्यूजिक सुने, गाना सुने, एक्सरसाइज करे। जब भी उसके थॉट्स उसको ब्लॉक करे, वो तुरंत अपने माइंड को कहीं ना कहीं इंगेज करे, वो कुछ खेलने लग जाए, किसी से बात करने लग जाए। ऐसे व्यक्ति की शुरू में थोड़ी सी अगर हम हेल्प करते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आप किसी की बहुत सारी दुआओं को लेते हैं। इसके लिए हमारे पास वेस्टीज में बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जो हम हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिल ऑयल, इसमें ईपीए और डीएचए है, जो ब्रेन हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। नोनी है, जो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है। आफ्टर दैट एनर्जी बूस्टर है, जो हमारी नर्व सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। गैनोडर्मा हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है, हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा विटामिन डी जो हमें देना है, एंड मेलाटोनिन आल्सो। जब हम इन प्रोडक्ट्स को किसी को भी देंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि अगर किसी की भी, याद रखिएगा कि कभी भी गट हेल्थ, किसी समय पे भी, बचपन में कभी भी, अगर किसी की गट हेल्थ, यानी कि उसका इम्यून, यानी कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कभी भी खराबी रही है, कभी भी उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बचपन में भी रही है, तो भी उसकी नर्व्स पे स्ट्रेस आता है। और जब नर्व्स पे स्ट्रेस आता है, तो हमारी ब्रेन हेल्थ खराब होती है। इसलिए इन सब चीजों को रिकवर करने के लिए हमें एक ये पैकेज देना है, ताकि किसी की गट हेल्थ अच्छी होगी तो उसका नर्वस अच्छा होगा, नर्वस अच्छा होगा तो उसका ब्रेन अच्छा होगा। तो थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक कि मैं कुछ